हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम यूनिट थर्ड धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व जो चैप्टर नंबर 4 और 5 है उनको शॉर्ट में कवर करते हैं। तो पहले वन वर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दूसरा बोलते हैं एक आदर्श पोटेंशियोमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। यही एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछे वो भी अनंत होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर होता है, इसका प्रतिरोध 0 होता है। दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं? तो दो धारावाही समांतर तार एक दूसरे को तब आकर्षित करते हैं जब उनकी धाराएं एक ही दिशा में होती है। और ये कब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? जब विपरीत दिशा में होती है। ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं छठवें से नौवें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो बच्चों पता ही है, अमीटर होता है जिसको एम्पियर मीटर कहते हैं। आठवां नंबर देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले गतिशील आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं बेटा, लोरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर लफ्ज भी देखते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है बच्चों। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है और कम होती है। लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत अधिक होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार डायरेक्ट कि लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय, और इसमें अंतर आगे हमें अंतर भी आएंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का प्रबल चुंबकत्व किस टाइप का होता है? तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। प्रबल चुंबक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक के आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एम इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। ठीक है। तो यहां पर आई के लिए तो एम्पियर आ जाएगा और एरिया क्षेत्रफल के लिए ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, इसलिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव किस में जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, है ना। 16वें का श्रेणी क्रम में। 17वें पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 17 धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध शंट जोड़ने पर क्या बनता है? तो शंट जोड़ने पर अमीटर बनता है बच्चों। आगे बोलते हैं धारावाही परिनिलिका किसके तरह व्यवहार करती है? तो एक बार मैग्नेट या दंड चुंबक या छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। शंट के प्रयोग से धारावाही खालिस्तान कम हो जाती है बच्चों, सेंसिटिविटी या सुग्राहिता कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है बच्चों। आगे बोलते हैं इनमें परिभाषाएं दी है। लोरेंज बल किसे कहते हैं? और एम्पियर परिपथ का नियम, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं। लोरेंज बल किसको कहते हैं? वह बल जो किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगता है उसको लोरेंज बल कहते हैं, है ना। और एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं? तो एम्पियर का परिपथीय नियम है किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन उस परिपथ से प्रवाहित कुल विद्युत धारा के अनुपात में होता, कुल विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर मैं इसको सही लिखूं, विद्युत धारा प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है चारों चुंबकीय क्षेत्र की समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना होता है। अगर गणितीय सूत्र में बोले तो ये म्यू नॉट गुना, इसको यहां लिख देता हूं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ये बच्चों, तो ये होगा आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। आगे बढ़ते हैं। जहां पर ये सारी चीजें लिखी है, कौन सी चीज क्या है? मुक्त परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ये, जिसका मान कितना होता है म्यू नॉट का? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है और यूनिट भी होती है इसकी, है ना। और आई क्या है? परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा।
और ये पूरा चीजें आपको यहां पर लिखी हुई है। इसके साथ ही साथ चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या होता है बच्चों? तो चुंबकत्व में गॉस का नियम बी डॉट ds या बी डॉट डी इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है बच्चों। क्या होता है? इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या? फाई बी। कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का कुल मान होता है 0 बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये यहां पर आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, सूत्र एवं मात्रक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने बात की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जो यह बताती है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना शक्तिशाली है और उसकी दिशा क्या है। यह उस बल को दर्शाती है जो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर लगता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह बल प्रति एकांक आवेश होती है जो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कार्य करता है जब वह गति करता है। यदि कोई विद्युत धारा आई किसी लंबे सीधे चालक से प्रवाहित हो रही तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम म्यू नॉट आई अपॉन 2πr बोल देते हैं बच्चों। ये किसी सीधे धारावाही या ऋजुरेखीय धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो सूत्र याद रख लीजिएगा। आपको दिया चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से ट्रिपल बी नहीं कहेंगे बेटा, इसको सिंगल ही लिखेंगे। टेस्ला एसआई होता है और गॉस सीजेस होता है। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? तो गुण का मैंने पहले भी आपको बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र के गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गुण किसके? चुंबकीय क्षेत्र के गुण हैं बच्चों। जैसे विद्युत क्षेत्र के गुण हमने देखे थे यूनिट 1 में, ये किसके हैं? चुंबकीय क्षेत्र के गुण। सभी को याद होना चाहिए, ये सिर्फ 9th के 11th 12th के ही नहीं, 10th के बच्चों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि उनको भी कई बार पूछा जाता है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है चैप्टर नंबर 5 का कि भाई जो तीनों प्रकार के पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। तो ये तीनों चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ये पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं, इसी के द्वारा इनको बांटा गया है। तो पहला इनमें किसके बारे में बताया है? अनुचुंबकीय पदार्थ, उनकी विशेषताएं और उनके उदाहरण। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। विशेषताएं, बाहरी विद्युत क्षेत्र में क्षीण रूप से आकर्षित होते हैं, इनकी चुंबकीय पारगम्यता थोड़ी सी अधिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, परमाणु में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कक्षाएं होती है, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम, सोडियम। ये सब के सब क्या है? अनुचुंबकीय, जिसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। ऐसा ही अगर प्रतिचुंबकीय की बात करें तो वे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत हल्के से विकर्षित मतलब प्रतिकर्षित होते हैं या रिपल होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर से सामान्य हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करते हैं, इनकी पारगम्यता म्यू लेस देन म्यू नॉट होती है ना। ये भले ये वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, आप ये सिंपल वाले पॉइंट याद करिए बच्चों, अभी टाइम हमारे पास कम है। इनमें कोई स्थायी चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं, कुल चुंबकीय आघूर्ण इनका क्या होता है? 0 होता है। याद रखिए प्रतिचुंबकीय का भी। आगे और बढ़ते हैं, इनके उदाहरण भी देख लीजिएगा। उदाहरण की बात करें, तावा, विस्मित, सिलिकॉन, तावा, विस्मित, ये सब किसके हैं? सोना, जल, ये सब किसके हैं? प्रतिचुंबकीय के हैं। और लोह चुंबकीय अगर देखा जाए तो एक्चुअल जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो लोह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, वे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकत्व बनाए रखते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये प्रबल होते हैं, अब प्रबल तरीके से आकर्षित होते हैं, आपने देखा ही होगा। इनका मान जो म्यू होता है म्यू नॉट से बहुत ज्यादा होता है ना। दूसरा पॉइंट को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। इनमें स्थायी चुंबकत्व गुण पाए जाते हैं, चुंबकीय डोमेन जो होता है एक दिशा में संरेखित हो जाता है। उदाहरण के लिए लोहा, एफी, निकेल, एनआई, कोबाल्ट, सीओ, स्टील, जनरली ये 3 मटेरियल तो आपको याद रखनी है ना, ये तीनों का याद रखना, इसका भले मत रखिएगा, ठीक है। अब ये तुलना करके, तीनों में तुलना करके, वैसे तो हम जो परिभाषा लिखी इसके अकॉर्डिंग भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये तुलना वाला एक ग्राफ भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। उदाहरण के साथ अच्छा तुलना मतलब अंतर के साथ दिया है, विशेषता दी हुई है, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में प्रतिक्रिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये विशेषताएं सभी तीनों मटेरियल की आपको डिफाइन करके दी है। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम ने ये
तैयार किया हुआ है बेटा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और स्पेशली मेरे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए ही है ये, क्योंकि मोस्टली जो हिंदी मीडियम वाले स्कूल होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं मोस्टली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो देखिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। जो शंट रेजिस्टेंस है उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के साथ। ये देखिएगा, है ना बच्चों, ये इस टाइप से डायग्राम होगा उसका, और ये सूत्र इसका बनेगा। बस ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। आई जी क्या है? जो धारा मापी में धारा गई वो, जी उस धारा मापी का प्रतिरोध, आई क्या है? जो धारा कुल दे रहे हैं, और ये धारा मापी की अंदर धारा, ये लिखा है वैसे। ऐसा ही वोल्ट मीटर को कैसे परिवर्तित करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर के साथ में उसका जो प्रतिरोध होता है जी, उसके साथ में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे, तब हमारा ये कन्वर्ट होगा। चित्र भी देख लीजिएगा, G2V और G2A, वो G2A था, ये G2V है, ये देख लीजिएगा। ये गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर है। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम हमने ऑलरेडी पहले देख ही लिया है, लेकिन इसका कई बार प्रूफ भी पूछा जाता है, तो प्रूफ भी देख लो बच्चों। पहले तो ये आपने लिख दिया बहुत अच्छे से, ये आपको एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है। उत्पत्ति भी आप थोड़ा शॉर्ट में देखते जाइए, बहुत लॉन्ग वीडियो के लिए मैं पूरा इसको कवर नहीं करूं, मतलब एक्सप्लेन करूंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। तो देखिए, वो डायग्राम बनेगा और आपको ये सब बताना पड़ेगा। और आपको पता है कि कोई धारावाही रिजुरेखी धारावाही चालक होती तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, और फिर आपको इसका जो बी डॉट डी एल निकालेंगे और बी की वैल्यू यहां पर रख देंगे, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके इसको डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये पूछा गया है प्रूफ इसका। ये निर्वात की चुंबकशीलता है म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट की क्या होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। बायो सेवर्ट का नियम भी कई बार पूछा गया है बच्चों, ये भी साइंटिस्ट नेम वाले, ये मैं आपको एक बार सजेस्ट दूंगा, चाहे वो ये चैप्टर हो चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, साइंटिस्ट नेम वाले जो कंटेंट है प्लीज उसको आप लीव ना करें, उनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है और बच्चे इनको छोड़ के जाते हैं। अरे भाई, साइंटिस्ट नेम वाले तो क्यों छोड़ना हमें, उनकी तैयारी करो ना साल भर हम। और अभी नहीं किया तो आप कर लो, अभी तक नहीं किया तो आप करना ही है आपको। ये बायोसेवर्ट का नियम लिखा हुआ है, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डायग्राम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका सदिश रूप भी कई बार पूछा जाता है, तो सदिश रूप देखते हैं, इसमें लिखा होगा शायद, ये आगे भी देखिएगा बच्चों। ये देखो सदिश स्वरूप, सदिश भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। कई बार पूछा जाता है एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो एक टेस्ला में देखिए 10 टू पावर 4 गॉस दिख रहा है बच्चों, ये ध्यान रखना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का व्यंजक, है ना, ये धारावाही लूप आपको राइट साइड दिख रहा है और थ्योरी आपको लिखी दिखी रही है। तो इसमें टॉर्क क्या लगेगा, तो टॉर्क ये देखिएगा, टॉर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उससे हम कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था आपके चैप्टर फर्स्ट में, ऐसा ही चैप्टर फर्स्ट मतलब यूनिट फर्स्ट में, और यहां पर ये मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे व्यवहार करता है। कॉन्सेप्ट वही है, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आया था, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये टॉर्क आ जाएगा। जहां नहीं समझ में आए वहां पूछ लेना। बिना साइन थीटा, इस टॉर्क हमारा क्या जाएगा बच्चों, टाउ क्या जाएगा, बिना, ये एन लिख दो, बिना साइन थीटा, है ना, बिना साइन थीटा। और आप इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लिखेंगे तो आई एन ए, इसको आप लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, और इसी टाउ को आप क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। ठीक है, ये मिल गया आपको, और इसकी यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन इसमें कवर नहीं है लेकिन आप उसको भी करेंगे। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, आपको पता है वैसे वो वन वर्ड में पूछे गए हैं, लेकिन कभी 3 मार्क्स में पूछ जाए तो आपको डायग्राम का पता होना चाहिए। ये और ये आपको पता होना चाहिए, दोनों क्या है, रिजुरेखी धारावाही चालक, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो ध्यान रखना है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, आपको पता ही है। अगर इसमें धारा I1 हो, इसमें धारा I2 हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो, डी है, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, ये इसका सूत्र होता है। F इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 और दोनों के जो कॉमन लेंथ है उसको हम L बोल देते हैं, तो L अपॉन आ जाएगा 2 पाई डी। ये दोनों के बीच में क्या लगता है बेटा, बल लगता है। इसका व्यंजक मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। या बल प्रति एकांक लंबाई, बल प्रति एकांक लंबाई को बोलेंगे तो F अपॉन L, इसको अपन F बोल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, दिखाई दे रहा होगा ये हो, हाँ, तो F या L को हम इधर ले आए तो इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये है, ये न्यूटन पर मीटर में आएगा इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट न्यूटन में आएगी। आई होप बहुत शॉर्ट में मैंने ये चैप्टर को वीडियो की हेल्प से, नोट्स की हेल्प से कवर करवाए हैं, जो हमारी रिस्पेक्टिव टीम के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, और ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों को शेयर करो। हम चाहते हैं कि बच्चों आपकी पढ़ाई अगर अभी तक नहीं हुई है तो इसको बहुत अच्छे से आप कर पाए। तो थैंक यू। चलिए, ठीक है।